यूपीएससी आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डाल के रख रही है, क्योंकि आपने एज एन आईएएस और एज एन आईएफएस और एज एन आईपीएस ऑफिसर भी आने वाले 30-35 साल एक प्रेशर सिचुएशन में रह के काम करना है। डू यू थिंक दैट देयर इज सम ट्रिक इन्वॉल्व्ड व्हाइल वी आर गिविंग दीज मॉक पेपर्स? Yes, sir. There is surely a trick. एक ब्लंट बात बोलूं तो मुझे लगता है कि ये सिंबल्स को, इन सिंबल्स की यूटिलिटी को समझने के लिए इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कम से कम 10,000 एमसीक्यूज। सर 10,000 MCQ मतलब जी 10,000 MCQ कुछ ऐसा खास है क्या? 10,000 MCQs में आपने 10,000 क्यों बोला? मैम 10,000 एमसीक्यूज इस करके बोला बिकॉज ये बात अब सबको थोड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। Hello everyone. This is Parul Godara, GS course manager at Sleepy Classes. With me is our senior faculty, Kuber sir, हेलो मैम। हाय गाइस, हाउ आर यू? specialized in IR security and essay. He is someone who has given 4 mains and 2 interviews. Today we are going to conduct a podcast which is based on a very important topic, how to know about your strength and weaknesses while you are attempting mocks and solving the MCQs. यस So sir, let's start. श्योर मैम, श्योर। हाउ आर यू मैम? I'm good sir. Great. How about you I'm sir? good, I'm good, I'm good, ma'am. I'm good. Yeah, Sir, so my first question would be, yeah. why and all the mocks are needed? See, understand one thing guys कि मॉक्स की ज़रूरत इस करके होती है ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें before we end up giving the final exam. And therefore ये मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है, और जितनी बार हमने ये मॉक ड्रिल दी होगी उतना ही हमारा जो प्रिपरेशन लेवल है बिफोर द एग्जाम बेहतर होगा। So, do you mean like this is like a drill or something? यस मैम, बिल्कुल ये एक ड्रिल की तरह है जो कि हमारा आत्मविश्वास, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मॉक टेस्ट हर कोई सुनता है, एवरीबॉडी सेज कि मॉक Yes, टेस्ट sir. देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैं पर्सनली कितने सारे बच्चों से बात करता हूँ एंड यू नो व्हेन आई आस्क देम दैट यार कि आपका प्री निकला क्यों नहीं है, व्हाई इज इट दैट कि आपका 3 बार ये अटेम्प्ट आपने दिया लेकिन आपका भी प्री नहीं निकला है। सर हमने ना शायद मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। Yes sir. सो अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस कि मॉक टेस्ट के बारे अभी बहुत सारा प्रचार हो रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कैसे देने हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड गिविंग मॉक टेस्ट। बिकॉज आपको एग्जाम से पहले जो एंग्जाइटी या फियर या वो जो फियर साइकोसिस होता है कि प्री नहीं निकल रहा, वो उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? ये ड्रिल यानी कि मॉक प्रैक्टिस, मॉक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। बिल्कुल sir. जी Sir, talking of anxiety, I believe the competition is humongous जी जी because like out of some 10 lakh applicants, Yeah. only like 12-13K are can make it to the list of mains and Yes. who are going to attempt the mains. या So what is your say on this? ये बात बिल्कुल सही है कि 10 लाख 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स 11 to 12,000 और 13,000 डिपेंडिंग 13,000. अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, उतने बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस लिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि हम नंबर्स को मत देखें। लेट्स नॉट लुक एट द नंबर्स लाइक 10 लाख 12 lakhs 12,000 13,000। वो नंबर्स देख के, सुन के, पढ़ के इंटिमिडेटिंग लगता है। जी मैं परसेंटेजेस की बात करूंगा। परसेंटेजेस की बात करें तो अगर जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसमें से लगभग 8 से 10%, 8 to 10% जो बच्चे हैं शायद वो ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल सर. और एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने फॉर्म भरा है, हम्म जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी के सब पेपर नहीं देंगे। तो यानी कि हमारा जो चैलेंज है, हमारा चैलेंज है उस जो 5 to 8% या 10% वाली जो विंडो है उसमें हमने आना है जब हम अपना प्री का पेपर दे के बाहर आते हैं। सो ओके, आप ये कहना चाहते हैं मतलब मॉक्स या जब भी हम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो वो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पिरेंट को एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट देता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इस बात को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है मैम कि जो प्रीलिम्स का पेपर है, ये प्रीलिम्स का पेपर आपका आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहा है। यूपीएससी आपको बात को समझने की कोशिश करो। यूपीएससी आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डाल के रख रही है, क्योंकि आपने एज एन आईएएस और एज एन आईएफएस और एज एन आईपीएस ऑफिसर भी आने वाले 30-35 साल एक प्रेशर सिचुएशन में रह के काम करना है।
तो यूपीएससी की गेम क्या है? यूपीएससी, समझो बात को कि आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला जाएगा, आपको लेंदी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, जहां पे आपको 2 घंटे में ऐसे लेंदी स्टेटमेंट्स वाले पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका इमोशनल कोशेंट EQ टेस्ट किया जा रहा है। सो देयरफॉर ये जो टेस्ट है आपका प्रीलिम्स का, मोर देन योर इंटेलेक्ट, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर साइकी। Yes, sir. I totally agree. So that means like you're bound to commit an error Yeah. just because आप nervous हो या anxiety के issues आपको हैं. For that matter, let's say कि performance anxiety जी है. जी 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 जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस एंजाइटी प्रीलिम्स के टाइम पे जी, काफी सर. ज्यादा रहती है, स्पेसिफिकली मैम उन बच्चों को जिनका प्री नहीं निकला है। रादर इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों तक, रादर हम स्लीपी क्लासेस उन बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहेंगे जो अभी 2 या 3 बारी प्री दे चुके हैं लेकिन नहीं क्लियर कर पाए clear हैं। कर पा रहे हैं. और मैम इससे ये बात भी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, बिकॉज आपने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, Yes, sir. आपने भी लाइक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं। Yes, sir. ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा दैट कि ये बात समझ आ रही है कि ये पेपर में एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा रहता है, ये पेपर में आपको फेल होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। सो क्या ये एंजाइटी लेवल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मॉक्स के जरिए मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल सर, ये मैनेज किया जा सकता है ओनली इन केस कि आप मॉक्स कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मॉक देने की भी एक ट्रिक है. देयर इज अ ट्रिक बिहाइंड गिविंग मॉक्स कि आप वो मॉक अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, उससे अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करना है. सो श्योरली ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. ओके, तो मैम पहले तो हम ये बात भी हम समझ रहे हैं कि मॉक्स देने बहुत जरूरी है। यस सर. यानी कि जब मॉक्स की बात आती है, या फॉर दैट मैटर अगर हम PYQs भी लगा के देखते हैं, क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करते हैं कॉन्फिडेंस आता है, तो ये बात तो बिल्कुल लाइक अटल है कि हमने, वी हैव टू गिव मॉक्स, we have to practice questions. हाँ, you can't escape it. We can't escape it. And whether it's the PYQs or whether it is mock questions by some coaching academy or some coaching institute, online or offline, वो देने जरूरी है. But however, ma'am, based upon your experience as well, because you're also somebody who has cracked the prelims exams many times, do you think that there is some trick involved while we are giving these mock papers? Yes, sir. There is surely a trick Right. when you're attempting your mocks. What I believe is, mock तो हर कोई attempt कर रहा है, I think आजकल ना, कि उस mock से outcome क्या आ रहा है आपका. जी. तो वो analyze करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि there would be like many people जो mains के लिए prepare कर रहे होंगे, उनका बहुत सही मतलब score आ रहा होगा in many institutes. Right. जो mocks देते हैं, मतलब mains के भी जो देते हैं, Right. but pre crack नहीं कर पा रहे हैं. Right. Last attempt होगा. Right. Anxiety peak level पे Peak होगी. level पे होगा. बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती है जो वो कर रहे हैं. तो आई होप आज हम वो लोग एड्रेस कर पाए उन बच्चों के लिए, और बहुत साइंटिफिक तरीके से हम Yes, sir. सोच रहे हैं कि इस चीज को एड्रेस कर सकें यस सर. फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज ये बात साइंटिफिक तरीके से वो ट्रिक को जो हमने डिस्कस करा है बताना बहुत जरूरी है. यस सर. बच्चों और आपने भी श्योरली ये ट्रिक अपने टाइम में यूज जी. की थी, जी जी तो आई होप कि आपको भी इससे रिजल्ट्स मिले ही थे. जी तो लेट्स डिस्कस. जी मैम, बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम. यस सर. देयर आर व्हाट आई से कि देयर आर 3 सिंबल्स. ठीक है. जब आप कोई भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, जी 3 सिंबल्स का यूज करना है. जी. एक आपको टिक का यूज करना है, राइट. सेकंड इज सर्कल, राइट. and third is triangle, राइट. where the tick stands for questions where you are doubly sure राइट. या 100% sure. तो टिक स्टैंड्स फॉर दोस क्वेश्चंस Yes, जहां sir. पे आप 100% श्योर हैं, Yes sir. तो दैट उसको हम टिक सिंबल से मार्क कर. मार्क कर देंगे. जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको मार्क करते जाओ. ठीक है. कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा है कहीं पे, उसके जी. बेसिस पे आप कोई क्वेश्चन में एलिमिनेशन यूज कर रहे हो, जी नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन व्हाट यू कैन से. जी जी. उस वाले क्वेश्चन पे आपको जहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं पता बट एलिमिनेशन के उससे आप निकाल रहे हो जी. आंसर, तो वहां पे आपको सर्कल मार्क करना है. यानी कि जो नॉलेज डिराइव्ड, आपका जो नॉलेज sir. डिराइव्ड जो आपका आंसर है, Yes, sir. बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे अगर आपने कुछ एलिमिनेट किया है, Yes sir. जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल बेस्ड Yes, गेसिंग sir. किया है, उसको हम कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे? सर्कल. सर्कल से डिनोट करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. परफेक्ट. एंड थर्ड इज व्हाट आई वुड से कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ रह गए हैं, मुझे कोई इंट्यूशन है, मैंने ये कहीं पढ़ा है, और व्हाट वी कैन से इज ब्लाइंड गेस.
उसको आप क्वेश्चन पेपर में ट्रायंगल मार्क कीजिए। ऑलराइट, सो अगेन जो हम मैम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, इंट्यूशन इज आल्सो समथिंग व्हिच आई बिलीव इज एन आउटकम। यस सर। इंट्यूशन एक आउटकम है कि जैसे मुझे इंट्यूशन है कि ये चीज होने वाली है या कोई आने वाला है, तो यानी कि मैं अपने माइंड में कुछ डॉट्स कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर आउटकम पे आना चाह रहा हूँ। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपका नॉलेज बेस्ड जो डेरिवेशन है उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रायंगल से मार्क करें, जहां पे आपको लगता है कि आपका जो इंट्यूटिव सेंस है, इंट्यूटिव सेंस आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस पे लेके आ रहा है, तो उनको हम ट्रायंगल से मार्क करें। ठीक है सर। अब इससे आगे होगा क्या जी? लाइक जब आपने डबली श्योर वाला किया और नॉलेज बेस वाला किया, लेट्स कम ऑन दीस टू जी। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट के ऊपर, राइट? जी, जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था, जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है जी। इसमें डायरेक्ट पूछा गया था, ये बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है जी, और अगर आप इसमें 100% श्योर हो तो आपने वहां पे टिक मार्क किया होगा, राइट? तो आप अपने मॉक में भी टिक मार्क करोगे, राइट? एंड इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, राइट, उसमें आपने गलत मार्क किया है, राइट, आपको एनालिसिस के टाइम पे ये चीज समझ में आएगी, राइट, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, राइट, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट गलत है, राइट, और उसके बेसिस पे जो आप नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन वाला करोगे वो भी आप गलत करोगे। जैसे मैम वो क्वेश्चन जरा आप उसको अगर बता सकें, वो क्वेश्चन के बारे। श्योर सर। सर एक क्वेश्चन आया था इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, इसमें सीधा था, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। तो ये क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे अवेलेबल है, राइट? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और उन्होंने आर्टिकल दिए हैं जी। इसमें आपका कुछ नहीं है कि आपने कुछ एलिमिनेशन किया है, ये किया है, आपने पढ़े हैं सब आर्टिकल्स, राइट? आपको प्रेसिडेंट के बारे में भी पता है, उसकी पार्डनिंग पावर के बारे में भी पता है। अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं। परफेक्ट, ठीक है। बट अगर आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट, बट आपको कंसेप्ट कहीं गलत है, आपने 72 की जगह 73 मार्क कर दिया, ऑलराइट, तो अगर उसके बाद में 2016 में भी आप पीछे जाके देखोगे तो नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। यस सर। तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, राइट? ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट गलत है तो आपने ये क्वेश्चन गलत किया, तो आप 100% जो नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन है जी, वो उसमें ये सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो भी गलत करोगे, गलत होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब आप सारा एनालिसिस कर रहे हो जी, अगर आपके टिक वाले क्वेश्चन गलत है, राइट, दैट मीन्स आपके कंसेप्ट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, राइट? ये 0 एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, तभी आपने इसको 100% श्योर मार्क किया ना, राइट? तो अगर आप ये गलती यहाँ कर रहे हो कमिट जी, तो क्वेश्चन पेपर में जाके 2 + 2 = 4 मार्क्स सीधे गए आपके, राइट? क्योंकि आपका कोई कंसेप्ट जो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वो कहीं ना कहीं गलत है। सो मींस कि हमको जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमने ये जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करे, तो यानी कि अगर आपको प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो अच्छी तरह से थॉरली आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपने रिवाइज नहीं किया हुआ, तो आपकी मींस की जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है related to the topic of president वो बहुत limited है, and therefore you are bound to commit errors क्योंकि आपकी pre-existing knowledge में gaps हैं regarding the president। अगर आपने by chance कोई lame luck के जरिए, जिसको हम तुक्का भी कहते हैं, फ्लूक के जरिए आपने वो क्वेश्चन सही कर भी दिया, लेकिन अगर वही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लेके पेपर में 5 सवाल आ जाते हैं, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट का अच्छी तरह से रिवाइज नहीं है, तो आपके जो 5 सवाल हैं उसमें से आपका जो प्रोबेबिलिटी है 5 के 5 गलत होने की वो ज्यादा है। यस सर। मे बी 5 में से एक आपका सही हो जाएगा, यस सर, लेकिन आपके 5 के 5 गलत ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में आपका नॉलेज गैप है। एग्जैक्टली सर। सर व्हाट वी कॉल इज लाइक किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है ना जी, फॉर दैट मैटर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और ये सब पढ़ाते हो, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, राइट? राइट। तो अगर आपने उसी में जाके वहां पे, तो देयर इज लाइक 0 एरर वाला चीज, राइट? आप बहुत कॉन्फिडेंट हो लेकिन आपका कंसेप्ट गलत है, आपको नहीं पता, आपको पता कैसे चला
जब Right. आपने मॉक्स दिए, राइट, ये मार्क्स यूज किए, ये राइट, जो भी सिंबल हम बता रहे हैं ये यूज किए, राइट, उससे आपको जाके एनालिसिस में पता चला कि अरे मैं तो इसमें 100% श्योर था, राइट, मेरा कंसेप्ट गलत है। राइट, राइट। तो यानी कि यहाँ से हम ये बात भी समझ सकते हैं मैम Yes. कि जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट व्हाट दे डू इज गिविंग दीज क्वेश्चंस, attempting the mock test repetitively help us to address the knowledge gap Yes, which sir. we have, which means that whatever pre-existing knowledge we have, there is knowledge upgradation and updation in what we already know. Yes, sir. Because Absolutely. what we already know is something which is lacking, and that's why it's not being reflected in our marks, and that is why we end up missing the cutoff. Yes, sir. So therefore, taking these mock tests will ultimately help us to improve our knowledge gap. Yes, sir. And Alright. coming to the third symbol, right? The Yeah. triangle one, Yeah, which we are calling as blind intuition based, intuition based. Yeah, है ना? तो for say there is a question, आप जब सब्जेक्ट वाइज मॉक अटेम्प्ट करते हो, तो फॉर दैट मैटर हिस्ट्री अलग से किया, पॉलिटी अलग से किया, right, ठीक है? तो इंट्यूशन बेस में आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे ब्लाइंड गेसिंग कर सकते हो? right, जब आप सब्जेक्ट वाइज मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, right, फॉर दैट मैटर लाइक आपने ब्लाइंड गेसिंग की हिस्ट्री के सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस पे, perfect, उसमें से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन ठीक हुए, right, लेस देन 50%। right, आपने किया आईआर में, right, आपके 3 या 4 क्वेश्चंस ठीक हुए। right, तो आप जब सब्जेक्ट वाइज करोगे और इस सिंबल का अपना आउटकम देखोगे, right, प्रोपोर्शनली जब आप उन सब चीजों को कंपेयर करोगे आपस में, right, तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर जहाँ फाइनल एग्जाम हो रहा है वहां जाके मुझे हिस्ट्री में तो नहीं करना है, right, बिकॉज हिस्ट्री में मेरा जो हिट रेट है ब्लाइंड गेसिंग का Blind लेस guessing. देन 50% है। 50%, right, right, तो अगर मैं ऑलरेडी ऐसा सोच रहा हूँ कि पेपर थोड़ा टफ आया एंड ऑल, उसके बाद मैं ब्लाइंड गेसिंग अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, right, तो हिस्ट्री में तो नहीं कर रही हूँ। right, बहुत बड़ा गैम्बल है ये, क्योंकि Right. मुझे पता है मेरे गलत होते हैं। right, तो आपको इससे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का भी पता चलेगा absolutely, कि मैं Absolutely. आईआर में कर सकता हूँ, पॉलिटी में कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट में कर सकता हूँ, एक Right. दो सब्जेक्ट है जिनमें मैं नहीं कर सकता। right. So in these subjects, my probability of going on my intuition would be rewarding. यस, But for that to know whether it will be rewarding or not, I have to give mocks. मल्टीपल मॉक। I'll have to take so many questions in order to derive to that. यस सर, I get that. I get that. यस सर। I get that. सो दीज आर द बेसिक लाइक यूसेजेस। Yeah. आपको एक चार्ट बनाना है आफ्टर लाइक यू आर अटेम्प्टिंग मॉक्स, Right. मल्टीपल मॉक्स दे रहे हो, एक चार्ट बनाओ सिंबल बेस्ड। Right. आपको पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट वाले कितने गलत हो रहे हैं, कितने Right. सही हो रहे हैं, Right. किस किस चीज में मेरा, कौन से सब्जेक्ट में मेरा कंसेप्ट जो है वीक है, जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, Right. Right. तो मुझे एफर्ट्स यहाँ मारने हैं। राइट मैम, मेरे को ना मेरे जहन में, क्योंकि आईआर की आपने बात करी, नॉट ओनली आईआर बट जैसे ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, यस सर, because for the benefit of the audience who might be appearing for any state PCS or even for SSC or for other exams as well, there is one thing which is very common nowadays in all the preliminary examination is that it is becoming increasingly difficult to crack these prelim examinations, यस सर, whether for UPSC or for state PCS or for other banking or SEC exams also. यस सर। Now there are certain questions even in UPSC which will come on fact based. Now वो fact based questions में हम कैसे elimination भी कर सकते हैं और कैसे facts के ऊपर भी rely कर सकते हैं, which means that ऐसे questions में we can use the tick symbol as Yes, well as sir. the circle symbol. For So, example, do you have like any such example? yes, yes ma'am, yes. For example, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आप सबके सामने है, बच्चों के सामने। यस सर, तो क्वेश्चन 2022 में आया था। ओके, ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज का यहाँ पे 5 कंट्रीज का नाम दिया गया है, और इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है, लैंड बॉर्डर। तो पहली बात तो मैम ये भी समझे कि 2021 में आपको याद होगा कि अफगानिस्तान न्यूज में था, न्यूज में था। बिकॉज अमेरिका ने विड्रॉ किया था। यस सर, तो समथिंग वाज बाउंड टू कम इन Yes. 2022। 2021 अगस्त में ये सब हुआ, अफगानिस्तान से विड्रॉल, एंड 2022 में वी सॉ अ क्वेश्चन। यस सर, नाउ व्हिच मींस कि जो कंट्री, पहली बात तो जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, जैसे कि हाल फिलहाल में इजराइल है, ईरान है, जॉर्डन Yes, है, sir. लेबनान है, तो यानी कि इन कंट्रीज के बारे, इनकी मैप बेस्ड, ज्योग्राफी और लोकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हमारे strong गलत नहीं होने चाहिए। हाँ जी सर, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें,
मैम इसमें जो 5 देशों का नाम दिया गया है Yes sir. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक देश का नाम है अजरबैजान। Yes sir. अब आप ये भी देखो कि 2020 और 21 में अजरबैजान का भी हंगामा चल रहा था आर्मीनिया के साथ। Yes sir. अब इतना तो हमको याद होगा कि अगर हमको ज्योग्राफी हमको नहीं भी पता, चलो हमको मैप Yes, बेस्ड लोकेशन, अगर हमने मैप ही नहीं देखा अफगानिस्तान का, हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे को लगता है कि इतना तो कोई भी बच्चा, चाहे जितना मर्जी लायक हो या नालायक हो, कि यार अजरबैजान का तो अफगानिस्तान के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। Yes sir. अब इनमें ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन के, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। Hmm. चारों ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे अजरबैजान का भी दिया हुआ है, यानी कि Yes, sir. 1 जो Yes, नंबर sir. 1 पे आता है। अब वो नंबर 1 तो इजीली एलिमिनेट हो रहा है, Hmm. क्योंकि अजरबैजान, अब जैसे कि यहाँ पे अजरबैजान नंबर 1 पे है, Hmm. तो अजरबैजान तो होगा ही नहीं। Yes sir. तो मींस के 3 ऑप्शंस हैं जहां पे नंबर 1 दिया हुआ है, Yes sir. और अगर उसको हटा दो तो हमारे पास एक ही एक ही ऑप्शन option बचता है, बचता है। ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी है 3, 4, 5, यानी कि तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। Yes sir. नाउ अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। Yes sir. एक तो है कि मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे रट्टा पता है मुझे ना मुंह जुबानी पता है कि अफगानिस्तान के लैंड बॉर्डर्स किसके साथ टच हो रहे हैं। Yes sir. ठीक है, एक तो ये बात है। और मतलब मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि नहीं भैया, अजरबैजान और किर्गिस्तान तो है ही नहीं, बाकी ये 3 देश हैं। Hmm. ये तो हुआ फैक्ट बेस्ड, लेकिन अब यानी कि वो डबल टिक हो गया, Yes sir. यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में या तो आप टिक वाला अप्रोच यूज कर लेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका। कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा, अगर आप इंटेलेक्चुअल बेस्ड गेसिंग कर रहे हैं बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके माइंड में क्या है कि यार अजरबैजान भी न्यूज में था 2020 में, अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में झगड़ा चल रहा था। लेकिन अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में झगड़ा चल रहा था तो अजरबैजान अफगानिस्तान का तो कोई बॉर्डर नहीं पड़ता। Yes, अगर होता तो इतना सारा हंगामा न्यूज में हो रहा था। तो यहाँ पे आप नॉलेज बेस्ड जो इंटेलेक्चुअल गेसिंग कर रहे हैं, तो Yes, sir. आप इस क्वेश्चन को या तो टिक मार्क कर सकते हैं, आपका जो टिक वाला सिंबल है या सर्कल वाला सिंबल है। Yes sir. ठीक है, व्हिच मींस कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है व्हिच एनी एस्पिरेंट, यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये मैं ब्लाइंड गेस करके आया हूँ, बिल्कुल। बिकॉज ये क्वेश्चन ब्लाइंड गेस वाला नहीं है, ये क्वेश्चन या तो कंसेप्ट वाला clear है या नॉलेज बेस्ड डिराइव्ड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके साथ मैं यहाँ पे ना शेयर करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन में एक और क्वेश्चन बच्चों Yes, के sir. साथ शेयर करते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। Okay. क्वेश्चन था 6 देश दिए हैं और इन 6 देशों में से कौन से वो देश हैं जिनका यूक्रेन के साथ बॉर्डर टच होता है। Yes sir. अब ये 2023 में आया है। अब अगेन यूक्रेन 2022 में न्यूज में था। फरवरी 2022 में सारा क्राइसिस शुरू हुआ था, Yes, यूक्रेन sir. वॉर शुरू हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो आना ही था। Yes sir. मे बी यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता कि भैया बताओ कि ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज पड़ते हैं या एटसेट्रा, बट पता था कि आएगा क्वेश्चन। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो 6 कंट्रीज हैं, इन 6 कंट्रीज में से 2 ऐसे देश हैं, लाटविया और लिथुएनिया। Yes sir. अब ये जो 2 देश हैं, लाटविया लिथुएनिया, ये तो बाल्टिक सी में आते हैं। Yes sir. ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, लाटविया लिथुएनिया। Yes. हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, हमको इतना तो पता है कि यूक्रेन के नीचे तो भैया ब्लैक सी है, कि यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, क्योंकि इतना हमने 2022-23 में वो ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में भी पढ़ा था, और वो ब्लैक सी ग्रेन डील का जो मीडिएशन करवाया था तुर्की ने कराया था Yes, यूएन के साथ मिलके। तो यानी कि भाई यूक्रेन का नीचे ब्लैक सी पड़ता है, यहाँ पे तो लिथुएनिया लाटविया तो बाल्टिक सी का तो कुछ है ही नहीं। बाल्टिक सी का कुछ है नहीं। एक और चीज जो कि हमको अगेन एक नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन में हेल्प करेगी, कि हमको पता है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी। अब जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी भैया, वो तो आपकी जो आ रही है पाइपलाइन, वो तो बाल्टिक सी से आ रही थी, यूक्रेन से तो नहीं आ रही थी। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वाज कि वो बाल्टिक सी से आके जर्मनी में टर्मिनेट करे और यूक्रेन के थ्रू पास ना करना पड़े। तो मींस कि यूक्रेन का कोई रिश्ता तो हुआ नहीं बाल्टिक सी के साथ। तो यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 6 देशों का ऑप्शन दिया गया है, बुल्गारिया, जेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुएनिया, रोमानिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यूपीएससी ने भी क्या पूछा है, हाउ मेनी। अब यहाँ पे यूपीएससी ने हाउ मेनी पूछा है। अब यहाँ पे यानी कि अनलाइक अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे 1 2 3 3 4 5, यहाँ पे पेयर्स, यहाँ पे हाउ मेनी पूछा गया है कि इन 6 देशों में से कितने देश हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 हैं। Yes. अब देखिए, अगर हम लातविया लिथुएनिया को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 4 देश बचे। 4 देश बचे। Yes. अब उसमें से अब देखिए एक जेक रिपब्लिक है। अब जेक रिपब्लिक भी क्यों ही होगा यूक्रेन के पास, बिकॉज जेक रिपब्लिक तो अगेन थोड़ा सेंट्रल उसमें आ जाता है, यूरोप में आ जाता है जेक रिपब्लिक। तो चलो आपने 3 देश हटा दिए, अब आपके पास 3 देश बचे, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया। अब यानी कि आपके पास यहाँ पे दुविधा क्या आ रही है, या तो ओनली 2 है या तो ओनली 3 है,
या तो ओनली 2 है या तो ओनली 3 है। यानी कि आप अपने कॉन्सेप्ट, और अगर तो कॉन्सेप्ट मींस आपको यूक्रेन का जो मैप है अपने माइंड में छपा हुआ है, बिल्कुल सर, जो कि होना चाहिए क्योंकि यूक्रेन न्यूज में था, क्योंकि यूक्रेन न्यूज में था और यूक्रेन क्राइसिस को लेके मेरे ख्याल से हर एक पेपर में पूछा गया है। तो अगर आपके माइंड में यूक्रेन का मैप बसा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो यानी कि ये टिक कैटेगरी वाला आ गया। मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, माइंड में बसा हुआ था लेकिन अभी एग्जाम में आके नर्वसनेस के कारण, एंजाइटी के कारण आप कंफ्यूज हो गए, तो यानी कि अब इस वाले क्वेश्चन को आप सर्कल भी कर सकते हैं, सर्कल बेस्ड यानी कि एलिमिनेशन। अब यहाँ पे जैसे अब मैम जो इसमें सही आंसर है, जो सही उत्तर है, 2 देश हैं, जो 2 देश हैं इसमें यूक्रेन के साथ जो लैंड बॉर्डर करते हैं, गिविंग दीज 6 जो कंट्रीज हैं, एक तो हंगरी है और एक रोमानिया है। सो मींस कि अब आपको जो डाउट था कि बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, इन 3 देश, या ये 3 देश हैं या 2 देश हैं, अब ये डाउट क्लियर आपका कैसा हुआ? क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग था। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अधिकतर एस्पिरेंट्स के माइंड में टिक कैटेगरी में भी जा सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है। अगर आप तो क्लियर हैं, अगर आप नॉलेज बेस्ड इंटेलेक्चुअल गेसिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि हाँ यार बुल्गारिया तो नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, अगर आपने ब्लाइंड गेस करना है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ये तीनों कैटेगरीज अप्लाई हो रही हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी आर यू अप्लाइंग ऑन दिस क्वेश्चन, आपको ये समझ जरूर आ रहा है कि भैया अगर मैं मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन में लड़खड़ा रहा हूं या लड़खड़ा रही हूं, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे मेरे को ज्यादा एफर्ट करना है, ज्यादा एम्फसाइज करना है। यस सर, टोटली एग्री। तो ये कुछ बातें हैं मैम, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मतलब मैं समझ पाया हूं आपके साथ भी डिस्कस करके कि मॉक टेस्ट करने के फायदे तो बहुत हैं। बिल्कुल सर, और सही तरीके से करने के फायदे बहुत है। आई थिंक एस्पिरेंट्स को हमारे समझ आया होगा कि कैसे मॉक सब अटेम्प्ट करने हैं, आपको अपने आप को कैसे आपने एनालाइज करना है। जी, तो मैम एक और सवाल है, क्योंकि आपने ये ट्रिक यहाँ पे हम सबके साथ शेयर किया, टिक, सर्कल, ट्रायंगल। अब मुझे आप ये बताएं कि बेनिफिट क्या है इन सिंबल्स को यूटिलाइज करने का। मल्टीपल मॉक्स में आपने ये ट्रिक अपनाई, आपने सिंबल्स को अपनाया, अब इसका बेनिफिट क्या है आफ्टर द एंड ऑफ गिविंग सो मेनी मॉक्स? ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। या इसमें सर जब आप ये सिंबल्स यूज कर रहे हो जी, फिर से आते हैं एनालाइज कर रहे हो, जब आप थॉरली एनालाइज कर रहे हो अपने जी, तो आपने मान लो यूज किया, फॉर दैट मैटर टिक यूज किया जी, टिक यूज किया, टिक इज समथिंग दैट इज बाउंड लाइक नो एरर जी, 0 एरर जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो when you are revising in last days of your preparation for prelims, तो आप कौन सा सब्जेक्ट में आपसे पूछती हूँ सर, आप कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करोगे? द वन जिसमें आप सोच रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या दूसरा जिसमें आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा वीक हूँ? सिंबल्स अपार्ट, अगर आपने सिंबल्स यूज नहीं किए तो आपके दिमाग में कुछ है कि मेरा ये कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना पसंद करोगे, जो आपका स्ट्रांग है या जो वीक है? मैम जो मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसमें तो मैं ऑब्वियसली मैम पहले ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज वो मेरा स्ट्रांग है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वहां पे फिर वो कुछ उसमें गलती हो। यस सर, बट इन दैट मैटर कि अगर आप दूसरा भी, अगर हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा स्ट्रांग ही है, जी 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 जी, वीक वाले को थोड़ा टाइम दे लेते हैं कि इसमें से शायद ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी एनवायरनमेंट के ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा ये थोड़ा सा वीक है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ, पॉलिटी तो मेरा स्ट्रांग ही है, राइट। बट अगर आपने ये ट्रिक यूज नहीं की, राइट, आपको पता ही नहीं चला कि आपका कंसेप्ट गलत था, राइट, तो आप पेपर में जाके तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ना, राइट। स्पेसिफिकली जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, नहीं यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जहाँ आपका कंसेप्ट स्ट्रांग आपको लग रहा है, वहां पे तो एरर होना ही नहीं चाहिए, राइट। सो बिफोर योर एग्जाम डे, राइट, आपको पता होगा कि मुझे ये चीज दोबारा रिवाइज करनी है, राइट, ये कंसेप्ट मुझे था, मेरा क्लियर है बट नहीं है क्लियर, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया, राइट, तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सिंबल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट, अपने आप को एनालाइज करने के लिए। आपको किसी सेकंड पर्सन का ओपिनियन नहीं चाहिए होगा, राइट, कि सर आप मुझे बताइए मैं किस सब्जेक्ट पे फोकस करूं, राइट, किस पे ना करूं, ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है, वो आपने अगर आपने माइंड में बना रखा है,
बट आप अपने आप को एनालाइज तो करो, आपको पता चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग एक्चुअल में कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है। अब एक ब्लंट बात बोलूं आपको, यस एक ब्लंट बात बोलूं तो मुझे लगता है कि ये सिंबल्स को, इन सिंबल्स की यूटिलिटी को समझने के लिए इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कम से कम 10,000 एमसीक्यूज में। सर 10,000 एमसीक्यू मतलब जी जी। 10,000 एमसीक्यू कुछ ऐसा खास है क्या 10,000 एमसीक्यूज में? आपने 10,000 क्यों बोला? मैम 10,000 एमसीक्यूज इस करके बोला बिकॉज ये बात अब सबको थोड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, जिन बच्चों का 3 बार पेपर देने के बाद प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, पहली बात उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस अटेम्प्ट के बाद फिर से यूपीएससी पेपर अभी मत दीजिए, कुछ और कर लीजिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करे, बिकॉज मैम मेरे कोई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी सर्विसेज में हैं, मेरा खुद का 2 बारी प्रीलिम्स नहीं निकला था, ठीक है, और ये एक ऐसा मतलब एक कह लीजिए एक सेटबैक होता है जो कि आपके माइंड में ना आपको रात को सोने नहीं देता कि यार भाई पूरी दुनिया एक तरफ, मैं मेंस भी क्रैक कर लूंगा, मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करते करते ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में भी जाके सब कुछ कर दूंगा, मैं तो मतलब शशि थरूर से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल दूंगा, मैं तो जयशंकर से ज्यादा प्रैक्टिस कर मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन भैया प्रीलिम्स हार्ड रियलिटी है, आपने 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करे तो नहीं निकलने वाला। ये टेक्निक 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की, और केवल प्रैक्टिस नहीं, वो 10,000 एमसीक्यूज को जो आपने प्रैक्टिस करे हैं, और ये 1 या 2 दिन में नहीं होने वाले, 3 महीने का समय है, अभी भी 3 महीने का समय है, संभल जाओ। ये 3 महीनों के जो टाइम पीरियड में, 90 दिनों के टाइम पीरियड में अगर आप लगभग 7 से 8,000 या 10,000 एमसीक्यूज कर पाएंगे और इनको कम से कम 3 बार रिवाइज कर पाएंगे, तो ये 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000। 30,000 आपका दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट सर्विस का कोई भी एग्जाम हो जहां पे ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि आपका क्लियर ना हो, क्योंकि ये टेक्निक 10,000 एमसीक्यूज वाली मैंने, मेरे कई दोस्तों ने जो कि अभी सर्विसेज में है, अपनाई है। एंड बिलीव मी, मैंने क्यों अपना लगातार 4 बारी प्रीलिम्स क्लियर किया फिर मेंस दिया, वाज ओनली बिकॉज कि मैंने हर बारी इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। और एक और चीज, मान लीजिए कि आपने 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं, यस सर, आपका इस बार प्री निकल जाता है, मान लो किसी कारणवश आपकी मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, मेंस नहीं निकलता, आपको फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं यार, अगली बार जब मैं प्री दूंगा ना या दूंगी, क्योंकि मैंने 10,000 क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करे हैं, सवाल ही नहीं उठता कि मेरा क्लियर ना होगा। क्योंकि एक बात और समझे भैया कि आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनका जो हिट रेशो है ना कम है। अपने आप को उस कैटेगरी में मत समझो कि अरे मैं 70 क्वेश्चन करके आऊंगा, मेरे 65 करेक्ट होंगे। कुछ होते हैं, मेरे कुछ दोस्त थे, वो उनका बहुत क्रेजी हिट रेशो था, लेकिन मेरा तो नहीं था सर। मैम कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन मेरा इतना नहीं था। तो मुझे ये काम ज्यादा आया, और मेरा ये मानना है कि इस वक्त ना किताबें पढ़ने से ज्यादा अच्छा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, लेकिन गलत और सही दोनों क्वेश्चंस को, उनके सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से पढ़ना। उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, जो आपने मॉक टेस्ट दिया। बोलते भी है ना कि जब आप मॉक दे रहे हो, ऐसा नहीं आपने मॉक दे दिया उसको साइड में रखना है जी, एटलीस्ट 3 टाइम उसको रिवाइज करना है आपको जी। और एक और बात, यस मैम, वो बात ये है कि जो मैंने नॉलेज गैप की बात करी है ना, देखो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मैंने लक्ष्मीकांत 3 बारी पढ़ ली, मैंने स्पेक्ट्रम हिस्ट्री 3 बारी पढ़ ली, मैंने हिस्ट्री की कोई और किताब रोमिला थापर की भी 4 बार पढ़ ली, मैंने एनवायरमेंट की शंकर आईएएस 4 बार पढ़ ली, मैंने कोई मैगजीन PT 365 मैगजीन भी 10 बार पढ़ ली। बिलीव मी, नॉलेज गैप हमेशा रहेगा। तो इस नॉलेज गैप को एड्रेस कैसे करना है? मैम अगेन, वो नॉलेज गैप को ही एड्रेस करने के लिए हमको ये 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। इंटू 3 मींस रिवीजन। आपने एक बार कर दिए, हसल है, देखो हसल है, और ये ऐसा स्टेज ऑफ द पेपर है जहां पे ना आपके देखो ना, मेंस में आपका कंपटीशन 11,000 बच्चों में है। यहाँ पे आपके निकलने के चांसेस, आपके बाहर निकलने के चांसेस, टाटा गुड बाय वाले चांसेस ज्यादा है, रादर के आप अंदर वेलकम हो रहे हो। और इस करके ये एक ऐसा स्टेज ऑफ द एग्जाम है जो कि हसल मांगता है। क्या मांगता है? हसल मांगता है। बिल्कुल सर। और इस हसलिंग में बहुत जरूरी है कि हम दिन के, मैम रोज के अगर आप 60 क्वेश्चंस भी करो ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। Yes, sir. 60 क्वेश्चंस, 60 मॉक्स, 1 आवर 5 मिनट्स, 70 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। और अगर आप उसको एनालाइज करने बैठो, क्योंकि अभी हमारा तो अभी क्या कार्य है,
हमारा कार्य अभी इंडियाज गॉट लेटेंट में आना तो नहीं है, यस सर, हमारा कार्य अभी किसी और पॉडकास्ट में जाना तो नहीं है, बिल्कुल, हमारा कार्य बिल्कुल अभी मेहनत करके भी पढ़ाई करनी है। तो इतना टाइम है कि हम रोज के 3 से 4 घंटे डेडिकेटेडली एक मॉक को दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारी सीनियर फैकल्टी हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हिंट दे रही है कि आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। जी। एंड सेकंड जो इनटू 3 था, रिवीजन, जी रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और मॉक्स important अटेम्प्ट कैसे करने हैं। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम। और जहां तक मैम ये स्केड्यूल बनाने की बात है ना, यस सर, कि स्केड्यूल कैसे बनाएं, कितने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें और कैसे उसको रिवाइज करें, इसको लेके हम एक और डिटेल वीडियो फिर बना देंगे। Yes, लेकिन अभी के लिए मतलब हमारा ये पर्पस था मैम बच्चों को ये Yes, sir. कम्युनिकेट करने का कि मॉक्स करने बहुत जरूरी हैं। और ये मत सोचो कि आपने 4 या 5 मॉक्स किए तो आपका हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैम, बच्चे ना, हाँ कितने, please। सॉरी टू इंटरप्ट, जी, कि कितने क्वेश्चन आपको लगता है या कितने इंस्टीट्यूट आपको लगता है कि जिसके मॉक्स मुझे देने चाहिए, और अगर मैं इतने मॉक्स दे रही हूँ तो शुड आई रोम अराउंड लाइक इन द मार्केट, दिल्ली जाऊं या कोई और सोर्स भी है जहां से मुझे ये मॉक, अगर फॉर दैट मैटर मैं कहीं और बैठी हूँ, जी दिल्ली में नहीं हूँ, तो मुझे वो मॉक्स कहाँ से मिलेंगे? क्या मैम, जी कहीं और से प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कहीं जी। और से प्रोवाइड हमें हो सकते हैं वो? जी मैम, पहले आपको बताऊं, ये जो 10,000 एमसीक्यूज है ना, इनमें से लगभग 1,1200 एमसीक्यूज हैं पीवाईक्यूज, ओके, 2013 ऑनवर्ड्स, 2013 से लेके 2024। यस तो ये 11-12 साल के 11 into 100 कर दीजिए तो 1100-1200 क्वेश्चंस हो गए। यस ये तो सर्वश्रेष्ठ है, ये करने ही करने हैं, नॉन नेगोशिएबल जिसको कहते हैं, ये वो है, ये पीवाईक्यू तो नहीं करने ही करने हैं। उसके अलावा अब मैम बहुत सारी अकेडमीज हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप शुरू में 2 अकेडमीज, कोई भी 2 कोचिंग अकेडमीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हैं, उनके आप मॉक टेस्ट। अब देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। यदि आपका बजट अलाउ नहीं करता ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना, उनके ना जो टेस्ट पेपर्स हैं किसी कोचिंग अकेडमी के, XYZ अकेडमी के, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन पेपर्स हैं या 35 क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो आपको ना टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मिल जाते हैं। ओके, बहुत सारे आजकल तो मैम कितने, मैम वो तो मेरे टाइम पे भी मैम टेलीग्राम नया नया आया था, 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तब टेलीग्राम ये ना नई एप्लीकेशन आई थी और हमको तब मिल जाते थे। तो अब तो 2025 है, तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टेलीग्राम तो एक अपने आप में ना एक वर्चुअल ORN और वर्चुअल मुखर्जी नगर बना हुआ है, यस कि दुनिया जहान का कंटेंट, दुनिया जहान के क्वेश्चंस, मॉक्स, ये सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। नहीं तो मैम दिल्ली में कुछ शॉप्स हैं, जहां पे ना आपको इजीली आप मंगवा सकते हैं वहां से। वो आपको फोटो स्टेटेड कॉपीज भेज देते हैं, आपने उनको पेटीएम करना होता है। एंड अदरवाइज व्हिच आई सजेस्ट कि अगर आप एक्चुअल में रियल टाइम अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, देन गो इन फॉर अ जेन्युइन टेस्ट सीरीज, बाय अ जेन्युइन टेस्ट सीरीज फ्रॉम अ गुड कोचिंग अकेडमी, जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो रियलिस्टिक हैं, यस यानी कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक क्वेश्चंस भी नहीं है कि पता नहीं कितने ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल सर, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है यूपीएससी के पैटर्न के साथ। यस सर, तो ये चीज है। ठीक है सर। तो अभी लाइक कोई और इन्फो एक्स्ट्रा जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे? मैम, इंफॉर्मेशन तो बस यही कहना चाहूंगा बच्चों को कि गाइस, इस वक्त आपके पास लगभग अब एंड ऑफ फरवरी आ गया है, Yes, और sir. आपका एंड ऑफ मई में पेपर है। तो आई थिंक आपके पास एग्जैक्ट 3 मंथ्स है, 90 डेज। मार्केट में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारी बातें अभी चलेंगी, बहुत कुछ अभी कहा जाएगा, बहुत स्ट्रैटेजी सेशंस आएंगे। देखो, समझो, गौर करो, लेकिन एक कार्डिनल प्रिंसिपल जिसको आप नहीं झुटला सकते हो, एंड आई बिलीव अक्रॉस ऑल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस ऑल यूट्यूब चैनल्स, एक बात आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करी जाएगी: प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Practicing questions is the only sure shot way of you to overcome your fear and anxiety. And don't forget to use this symbol and see the change. Absolutely. अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, guys, please चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक बटन जरूर हिट करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना जो अभी प्री दे रहे हैं। और भी बहुत ज्यादा मजेदार वीडियोस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, related to prelims 2025 हम लेके आते रहेंगे। Thank you so much, ma'am. Okay, sir. Till then, Goodbye and study hard. study hard. Thank you.